जीवन में अगर सहारा है तो ठाकुर का है, परमात्मा का है। पैसा कभी सहारा नहीं हो सकता, पैसा केवल गुजारा है। और यही भागवतकार चिंतन प्रदान करते हैं, क्योंकि भागवत प्रारंभ कहां से हुई है? महाभारत का अंत हुआ है और भागवत का प्रारंभ हुआ है। जहां महाभारत की पूर्णाहुति हुई है वहीं से भागवत प्रारंभ हुई है। क्या है महाभारत और क्या है भागवत? अगर सार समझना चाहते हो तो सुन लो। क्या है महाभारत? जो अपना नहीं है उस पर भी हम जब हक जताते हैं तो वहां पर महाभारत होती है। नहीं दिए थे दुर्योधन ने 5 गांव भी, बहुत समझाया था द्वारिकाधीश ने, भगवान योगेश्वर कृष्ण ने, लेकिन नहीं दिए। जो अपना नहीं है उसको भी अपना मानना, उस पर अपना अधिकार जताना महाभारत है। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले, न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रेन बसेरा है, ये देवता है। दूसरे प्रकार के लोग, इसको कौन कौन मानते हैं? न तेरा है न मेरा है, हाथ खड़ा करो। इसको कौन कौन मानते हैं? ये सब देवता है। दूसरे, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, इसको कौन कौन मानते हैं? ये सब मनुष्य हैं, मानव हैं। और तीसरे, मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, इसको कौन कौन मानते हैं? कोई नहीं है फतेहनगर में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपके न्यायालयों में ये केस नहीं चलते कि मेरे पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। पूरे भारत के किसी न्यायालय में ये केस नहीं चल रहा होगा कि मेरे माता पिता की सेवा पर मेरा अधिकार है। संपत्ति पर तो सबका अधिकार है, लड़ लेंगे, केस कर देंगे। पर कहीं ऐसा सुना कि मेरे माता पिता की सेवा पर मेरा अधिकार? किसी न्यायालय में ऐसा केस नहीं, क्योंकि मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। और यही करते हैं हम मंदिर जाकर के भी। तो आप लोग आरती गाते हो ना, क्या बोलते हो आरती में? बाहर, अंदर नहीं, बाहर क्या बोलते हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। लेकिन अंदर क्या चलता है मैं बताऊं? मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। और महाराज यहाँ भी संतोष नहीं है, और भी लोग आगे होते हैं। वो कहते हैं प्रभु मेरा सो तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा। हो प्रभु पड़ोसी का भी मेरा। अरे मेरा मुझको दे दे, मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा। मेरा मुझको देते क्या लागे तेरा, अंदर ये भाव होते हैं। और बाहर तेरा तुझको अर्पण। देखना वो भगवान भोलेनाथ के भक्त जब बहुत मस्ती में होते हैं ना तो एक बात कहते हैं, मस्त रहो मस्ती में और आग लगो बस्ती में। और वो कहते हैं, हे तावड़ा का धनी, हे छोगाला छेल, मौत दे तो दुनिया पड़ी ने धन दे तो फतेहनगर में आपनो घर पड़ियो। हाँ, वो मस्ती में तो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हम केवल मांगने न जाएं, हम केवल याचना के लिए द्वार पर न जाएं। और इसलिए महाभारत होती है। जो अपना नहीं है उस पर भी जब हक जताया जाए, महाभारत होती है। और क्या है भागवत?
जिस दिन जो अपना है उसको भी छोड़ने का मन हो जाए, उसको भी त्यागने का मन हो जाए, उस दिन भागवत में प्रवेश मिलता है। क्योंकि राजन परीक्षित का सब कुछ है, लेकिन गंगा किनारे सब छोड़ करके परीक्षित निकल पड़े अपने आराध्य की आराधना के लिए। इसलिए ध्यान रखना, जिस दिन जीवन की महाभारत समाप्त होगी, समझ लेना उस दिन भागवत में प्रवेश मिल पाएगा, जीवन में भागवत प्रवेश कर पाएगी। और यही प्रसंग यहां पर है। महाभारत का अंत हो रहा है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और पांडव के दुश्मन अश्वत्थामा, जिसने अर्धरात्रि में जाकर के पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए सोए हुए 5-5 पांडवों को, पांडव के पुत्रों को अर्धरात्रि में मौत के घाट उतार दिया। क्या दोष था उन पांडव पुत्रों का, जिन्होंने अभी अपना बचपन भी नहीं पूर्णतः जिया था। लेकिन वो ऐसी रात आई कि द्रौपदी की कोख सुनी हो जाती है। एक रात में 5-5 पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा मार दिए गए। क्या वो दृश्य होगा। प्रातः काल जब चद्दर हटा करके देखा तो खून से लथपथ 5-5 पुत्रों की लाश, द्रौपदी के हृदय पर क्या बीती होगी। लेकिन धन्य है वो दया की महारानी, कहां मिलेगा ऐसा उदाहरण। अपने 5-5 पुत्रों के हत्या के बाद अर्जुन और भीम ने कहा, द्रौपदी मैं इस हत्यारे के खून से तेरे केश को धोऊंगा। लेकिन द्रौपदी कहती है, ना ना, एक मां अपने पुत्रों के मरने पर कष्ट पूरित है, मैं नहीं चाहती कि कोई और मां भी इसी तरह अपने पुत्र के वियोग में व्यतीत हो। और अश्वत्थामा को अर्जुन जब पकड़ कर के लाए तो क्या द्रौपदी के शब्द हैं, मुंचिताम मुंचिताम एषः, अरे अर्जुन छोड़ दो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण वध योग्य नहीं है। अब विचार कर सकते हो, जिसके 5-5 पुत्र मरे हों, हत्यारा सामने हो, और वो दया की महारानी कहती है कि छोड़ दो अर्जुन। ये द्रौपदी का हृदय, ये द्रौपदी की दया का क्या वर्णन किया जाए। अश्वत्थामा को छोड़ दिया अर्जुन ने। लेकिन मन का अमर्ष नहीं गया था अश्वत्थामा के। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के अंतिम वंश, गर्भवती थी उत्तरा, और अश्वत्थामा ने जाकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा चिल्लाती है, ठाकुर रक्षा करो रक्षा करो, आज कोई बचाने नहीं आया, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। और एक आवाज पर द्वारिकाधीश दौड़ पड़े, उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का भी प्रभाव नहीं हो पाया और ब्रह्मास्त्र आज निस्तेज हो जाता है। उत्तरा के गर्भ से आज परीक्षित का जन्म होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते जय जयकार करते हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। गर्भ कोल गाठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। याद रखना, गर्भ में रक्षा जीव की भगवान ही करते हैं। बहुत पीड़ा होती है जीव को गर्भ में। राम स्नेही संप्रदाय के आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो पूरा ग्रंथ गर्भ चिंतामणि लिखा है। क्या क्या जीव को यातना भुगतनी पड़ती है विज्ञान तो अब बताता है, लेकिन उन महापुरुषों की तात्विक चेतना ने तो उस समय लिख दिया कि कैसे कैसे जीव को गर्भ में अनुभव होते हैं। बहुत कष्ट होता है, तड़पता है जीव, कहता है प्रभु मुझे इस कष्ट से अब मुक्त कर दीजिए, मैं आकर के आपका भजन करूंगा। लेकिन भूल जाता है, प्रभु से जो वादा किया उसको याद नहीं रहता, उसको स्मरण नहीं रहता।
और अपने किए गए वादे को भी भूल जाता है। उत्तरा के गर्भ से राजन परीक्षित का जन्म हुआ, लेकिन आज जब भगवान रक्षा करके लौटने लगे हस्तिनापुर की तरफ, तो द्वार पर आकर के कुंती ने चरण पकड़ लिए, रोक लिया द्वारिकाधीश को। कुंती ने कहा, मैं जान गई हूं आपको, कब तक मेरे से छुपोगे, मैं पहचान गई हूं आपको। द्वारिकाधीश ने कहा, आज कौन सी नई बात जान ली, सारा संसार जानता है कुंती, तू मेरी बुआ, मैं तेरा भतीजा, आज कौन सी नई पहचान तूने निकाल ली। कुंती रो पड़ती है, द्वारिकाधीश मैं जानती हूं एकमात्र आप ही हो जिन्होंने मेरे वंश की रक्षा की, एकमात्र आप ही हो जिनको पांडवों को लाक्षागृह में जिसने जीवित रखा, वो केवल आप हो। मैं जानती हूं उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव के अंतिम वंश को अगर जीवन दिया है तो वो आप हो। प्रभु आप नहीं होते तो हमारा जीवन कहां होता, हम कहां जीवन जी पाते। और कुंती रो पड़ती है, प्रभु मैं कुछ मांगना चाहती हूं, क्या आप मुझे प्रदान करोगे। क्या कुंती ने स्तुति की है। सबसे पहले कुंती भगवान से प्रार्थना करती है, और कुंती ने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गौप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज गोविंद का क्या स्मरण कुंती ने किया है। और भगवान कहते हैं, बोलो कुंती मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो, जो चाहो मांग लो। कुंती ने कहा, प्रभु अगर आपको देना है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हो तो संसार की सारी विपदा मेरी झोली में डाल दो। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो दुख चाहिए। द्वारिकाधीश आश्चर्य में पड़ गए, कुंती ये कैसी याचना है। अरे पहली बार देखा, सारा संसार मेरे पीछे दौड़ता है, सुखी कर दो, सुखी कर दो, सुखी कर दो, और तुम बड़ी अलवेली, तुम दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, प्रभु दुख ही तो है जो आपकी याद दिलाता है, दुख ही तो है जो आपका स्मरण कराता है। वाह सुख पर पत्थर पड़ो जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम लिवा। वो दुख अच्छा है जो कम से कम भगवान की याद तो दिला देता है। और देखो ये बहुत सत्य है, सुख में भगवान कभी याद नहीं आते। सुख में तो आपको संसार याद आता है, आपको परिवार याद आता है, आपको सगे संबंधी याद आते हैं। लेकिन जब कष्ट आता है ना, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब महात्मा और परमात्मा का ही द्वार खुला होता है, और कोई सहारा देने वाला नहीं होता। एक महात्मा और परमात्मा ही जीव को संभालते हैं। क्योंकि संसार तो सुख का साथी है, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, दुख में कोई साथ नहीं देता। और इसलिए संसार का स्वभाव है, जेब अगर भरी हो ना तो हर कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। लेकिन जेब अगर खाली हो प्रहलाद जी, तो अपना सगा भी पूछता है कि हु आर यू, आप हो कौन। ये संसार का स्वभाव है, जेब खाली हो तो कोई नहीं पूछता। और जब जब भी ध्यान रखना, जीवन में दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था कि भगवान किसको कब याद आते हैं। इन व्यापारियों को भगवान याद आते हैं, कब याद आते हैं, या तो घाटा लगे या फिर इनकम टैक्स का छापा लगे, तब फिर हे गोविंद, हे गोपाल, हे नारायण बचाना।
किसान को भगवान याद आते हैं, कब याद आते हैं? जब बारिश ना हो रही हो। ये छोटे छोटे बच्चों को आप कहते हो ना मंदिर जाओ मंदिर जाओ, नहीं जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम आते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ता, घर से लेकर स्कूल तक जितने मंदिर है सब भगवान याद आ जाते हैं। परीक्षा में विद्यार्थी को भगवान याद आते हैं, मुसाफिर को, राहगीर को, कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो, ट्रेन छूट रही हो और समय हो रहा हो तो भगवान याद आते हैं। ठाकुर ट्रेन आज डिले हो जाए, लेट हो जाए, मैं ट्रेन पकड़ लूं, उस समय भगवान याद आते हैं। चोरी करने वाले को, चोर को पकड़े जाने पर भगवान याद आते हैं। लेकिन भक्त तो वो है जिसको हर समय भगवान याद आते हैं। और संसार का क्या मानवीय स्वभाव है। देखो अभी क्या सर्दी है ना, ये सर्दी भक्ति का सीजन है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण मैं दूं आपको, सुबह सुबह आप उठो और उठते ही ठंडे पानी के हाथ लगाओ और हाथ लगाते ही राम 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 राम, अपने आप राम राम निकल जाता है, कोई कहना नहीं पड़ता। तो ये मानवीय स्वभाव है, कष्ट में दुख में भगवान की याद आती है। इसलिए कुंती ने कहा प्रभु सुख नहीं चाहिए, आपको देना है ना तो संसार का सारा दुख मुझे दे दो, ताकि वो दुख कम से कम आपकी याद तो दिलाएगा। और भगवान कुंती को आज कृतार्थ कर देते हैं। यहां से निकल पड़े भगवान महाभारत के उस महासम्रांगण में, जहां भगवान के लाडले भीष्म पितामह शरसैया पर विराजमान लेटे हुए हैं। अंतिम क्षणों में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। और भगवान जब द्वारिकाधीश सामने पहुंचे तो क्या भीष्म पितामह ने स्तुति की है, अद्भुत भीष्म स्तुति है। समय तो ऐसा भागता है, विश्व स्तुति का कभी वर्णन करेंगे ऐसा चिंतन किया है। क्या विचार भीष्म पितामह ने, जहां पर इति शब्द से अंत होता है। भीष्म पितामह की तो स्तुति इति शब्द से शुरू हुई है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। क्या अद्भुत भाव दिए हैं भीष्म पितामह ने, एक एक शब्द में अद्भुत कारुण्यता है। और भीष्म पितामह जो कह रहे हैं उन भावों को अगर अपने शब्दों में समेटूं तो आप भी भगवान के द्वार पर जाकर के यही कहा करो। क्योंकि ध्यान रखना, अंत मति सो गति, जैसी हमारी जीवन के अंत में मति होगी वैसी हमारी गति होगी, ये निश्चित है। और इसलिए अंत सुधर जाए। ये भागवत क्या करती है, रामायण ने जीना सिखाया है और भागवत ने मरना सिखाया है। मरना कैसे है, मरना, हमारा मरण कैसे सुधरे, ये भागवत सुधारती है, ये भागवत सिखाती है। और इसलिए जीवन का अगर अंत सुधारना चाहते हो तो हर रोज भगवान से कहा करो। बड़ी सुंदर लगती है मुझे ये पंक्तियां। जब कल जाओ द्वारिकाधीश के दर्शन करने तो कहा करो प्रभु से, तुम सामने खड़े हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम सामने खड़े हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बड़े सुंदर शब्द है, सब मेरे साथ दोहराइए और कहना प्रभु से जाकर, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में, बड़ा लुत्फ आ रहा है बंदे को बंदगी में। तेरी चाह रख के दिल में मैं यही सोचता हूँ, तेरी चाह रख के दिल में मैं यही सोचता
अब मेरी जिंदगी कोई दोस्त ना आए, अब मेरी जिंदगी क्या हमारी भगवान से प्रार्थना हो, क्या हमारी भगवान से करुणा हो, क्या हमारी अंतिम इच्छा हो। बड़ा सुंदर लिखा है, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मैं जिऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली में। सभी गाइए भाव से। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, मैं जिऊं तेरी गली में, मैं मरूं तेरी गली हर रोज कहा करो प्रभु बस अंत सुधर जाए तो जीवन संवर जाए। अंत मति सो गति, हमारे जीवन का अंतिम समय आपके चरणों में हो। हमारे जीवन के अंतिम समय में इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, हर रोज करुणा किया करो, हर रोज प्रभु से कहा करो, से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले।